हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन ऑटोमोबाइल स्प्रिंग extends 0.2 meter for 5000 newton load. The ratio of potential energy stored in this spring when it has been compressed by 0.2 meter to the potential energy stored in a 10 microfarad capacitor at a potential difference of 10,000 volt will be. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is energy stored in a spring. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग की, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी and it is given as half k x square. K is the spring constant and x is the compression or extension produced in the particular spring. साथ में इसमें हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो जब हम बात करते हैं कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड की, इट इज गिवन एज हाफ सी इंटू वी स्क्वायर. इसके अलग अलग यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक ऑटोमोबाइल दिया है जिसमें 5000 न्यूटन लोड लगाने पे 0.2 मीटर का एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें जो एनर्जी की वैल्यू है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, ये फाइंड आउट करना है जब हम यहाँ पे 0.2 मीटर का कंप्रेशन दे रहे हैं. तो सबसे पहले वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर. के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो हम यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे. इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ. यानी अगर हम स्प्रिंग में 1 मीटर की लेंथ का चेंज लेके आना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको हम यहाँ पे के से इंडिकेट करते हैं. इट इज गिवन एज एफ डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल एक्स. तो जो के की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम यहाँ पे 5000 न्यूटन का लोड प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो हमें एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, इट इज 0.2 मीटर. तो जो के की वैल्यू होगी, इट विल बी 25,000 न्यूटन पर मीटर हो जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हम स्प्रिंग में 0.2 मीटर का कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, इसको हम डेल एक्स से यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं 0.2 मीटर. तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द स्प्रिंग, इट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इक्वल्स हाफ के डेल एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग तो हमारे पास सेम है, पर यूनिट लेंथ का चेंज करने पे उसमें जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सेम रहेगी. तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 25,000 मल्टीप्लाइड विद 0.2 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इन द स्प्रिंग. इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी एस से इंडिकेट कर दिया. क्वेश्चन नंबर हम इसको फर्स्ट देते हैं क्योंकि हमें रेशियो बताना है यहाँ पे. नाउ जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, उसमें हमें कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको हम यहाँ पे ई से इंडिकेट कर सकते हैं, एंड इट विल बी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर. तो जो ई की वैल्यू होगी, इट विल बी 1/2. सी की जो वैल्यू है, इट इज 10 माइक्रोफेरेड. इट विल बिकम 10 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड. और वी की जो वैल्यू है, इट इज 10,000 वोल्ट. इसको हम यहाँ पे सिंपल 10⁻4 लिख सकते हैं. इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो जब हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन टेक द रेशियो ऑफ बोथ. सो इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग with the energy stored in the capacitor E, it will be half into 25,000 multiplied with 0.2 का whole square divided by half 10 into 10⁻⁻6 multiplied with 10⁻4 का होल स्क्वायर. नाउ इन सारी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल. नाउ यहाँ पे अगर हम इस रेशियो को सॉल्व करें, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10⁻3
मल्टीप्लाइड विथ 0.04 और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 8 इट विल बी 10⁻2 से। तो यहाँ पे ये होल वैल्यू बन जाएगी 10⁻3, ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एंड 25 इंटू 0.04 इट विल बिकम 1। तो जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का रेशियो निकल के आया, इट इज इक्वल टू द 1। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the ratio of potential energy stored in this spring and the energy stored in the capacitor will be 1. Option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.